वो भारत नहीं है जो बसता भारत है, ये उजड़ता भारत है। इन दिवंगत आत्मा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस थाली में खाता है नरेंद्र मोदी उसी में छेद करता है। कि व्यक्तिगत जमीन थी, अगर व्यक्तिगत जमीन में बना रहे थे, सरकार तोड़ती है तो ये गलत है। इस जैसा नीच प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और 7 बार के चिल्लू पार गोरखपुर के पूर्व विधायक दिवंगत नेता हरिशंकर तिवारी जी की 5 अगस्त को जयंती थी। इसके लिए मूर्ति स्थापना के लिए चबूतरा बन रहा था, जिसको योगी सरकार के पुलिस के आदेश पर पुलिस के द्वारा उसको ढहा दिया गया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत जारी है। और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि योगी सरकार का जो बुलडोजर अभी तक घर दुकान मकान पे चलता था, अब लोगों के प्रतिमाओं को तोड़ने का भी काम कर रहा है। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। और दादा ये बताइए, आज जो बुलडोजर चलाया गया है हरिशंकर जी के प्रतिमा स्थल पर, कितना देखिए, प्रतिमा किसी की भी हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। लेकिन यदि कसम खाया है किसी एक व्यक्ति ने बुलडोजर चलाने का, तो मैं तो साफ कहूँगा कि पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बुलडोजर चलना चाहिए। पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि जब रास्ता में सड़क जाम हो जाती है, और सड़क जाम का जिम्मा सड़क पे इनका कार्यालय है, बाउंड्री कार्यालय पे है। मैं चाहूँगा कि पहले अपना जो है कार्यालय ठीक करें। दूसरी चीज़, कहाँ बताया जाए कि ये क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यालय बना है, सब ग्राम समाज की ज़मीन में बना है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हिम्मत हो तो पहले उस पर बुलडोजर चलवा दें और गरीबों को पट्टा दें। ये वो जो है ये इनके जितने कार्यालय हैं, कहाँ का कार्यालय बताऊं? बनारस का 3 कार्यालय है, वहाँ का बताऊं, या अपने भदोही का बताऊं, या जौनपुर का बताऊं, किस जिले का कार्यालय बताऊं कि हाँ इनका वो ग्राम समाज में नहीं है? जो नहीं है, यदि कोई दावा करने के साथ तैयार हो तो मैं बिल्कुल कहने के लिए तैयार हूँ। बोलिए। ये जो प्रतिमा आस्था जो तोड़ी गई है, ये आपसी रंजिश मानी जाए कि पार्टी रंजिश मानी जाए? देखिए, ऐसा है, ये इनकी प्रदंतता बड़ी पुरानी है। इनके नाना जी जब महंत थे, सांसद थे, तब भी हरिशंकर तिवारी से इनका वो चल रहा था, और आज भी इनका व्यक्तिगत अपना, तो ये व्यक्तिगत है। और इस व्यक्तिगत को यदि ये लेते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ा काल है। हरिशंकर तिवारी जी की जो मूर्ति स्थल का जहाँ बनना था उसको तोड़ा गया है, इससे ब्राह्मणों को कितना असर दिखे? देखिए, ब्राह्मणों पर कोई असर नहीं हुआ। हरिशंकर तिवारी जिंदगी और ब्राह्मणों के नेता के नाम पर छल करते रहे, किसी ब्राह्मण का भला नहीं किया है। हकीकत बात है, कोई भी जाति का नेता, चाहे अखिलेश यादव, उन्होंने यादवों का और पिछड़ों का नहीं किया है। मायावती, उन्होंने दलितों का नहीं किया है। कोई भी पार्टी का नेता कभी भी अपने जाति का हित ही नहीं किया, उसने केवल मूर्ख बनाया है लोगों को। लेकिन अगर हरिशंकर तिवारी के लड़के जमीन खरीद करके उस पर बना रहे थे तो तोड़ना गलत है, और अगर नजूल जमीन पर या सरकारी जमीन पर बन रहा था तो तोड़ना सही है। इसका मैं समर्थन करता हूं। उसी प्रकार से उदा देवी की ये सामने एक फोटो और लगी है घोड़े वाली, इसको इन सारे को तोड़ देना चाहिए। ये चौराहे सकरे हो जाएंगे, यहाँ पर टूट फूट होगी, लोग लड़ जाएंगे, आपस में मर जाएंगे। तो ऐसे जगहों पर कब्जा नहीं होने देना चाहिए। जिसको प्रतिमा अपने माँ बाप भाई बहन नेता का प्यार है, वो जमीन खरीदे और बनावे। तो इससे दिवंगत नेता का अपमान है कि? कोई अपमान नहीं है। अगर विनय शंकर तिवारी और कुशल तिवारी दोनों लोग मिल करके जमीन खरीद के बना रहे हों तो कोई अपमान की बात नहीं है। लेकिन अगर सरकारी जमीन पर बना रहे हैं तो अपमान की बात, उनके लिए भी अपमान की बात है कि अवैध कब्जा कर रहे थे उस पर। तो इसलिए मैं समर्थन करता हूं अगर गलत है तो, और अपनी जमीन बना रहे हैं तो मैं इसका खंडन भी करता हूं, और उसके लिए मैं लड़ूंगा भी, विनय शंकर तिवारी के साथ रहूंगा। किसी दिवंगत नेता, जो कि दिग्गज नेता, जिसका मूर्ति बनने से पहले उसका चबूतरा तोड़ दिया जाता है, यह कितना दिवंगत के लिए
कितनी जानकारी आपके पास है? पहले तो ये बताइए कि वो सरकारी जमीन में वो चबूतरा बनाया जा रहा था कि स्वयं की ज़मीन में चबूतरा बनाया जा रहा था? अखबारों के माध्यम से पता लगा कि वो सरकारी ज़मीन में चबूतरा बना रहे थे, तो तोड़ा नहीं जाएगा? आपकी अगर अपनी आस्था है, अपने पिता के प्रति आस्था है, दिग्गज नेता, महान नेता, सब उपाधि दीजिए, लेकिन अपने खेत में बनाइए, मूर्ति बनाइए। तो क्यों नहीं अपने खेत में या अपनी ज़मीन में लोग जो है मूर्ति बनवाते हैं? केवल सरकारी ज़मीन में ही सब लोग मूर्ति बनाते हैं, लगाते हैं, ये गलत है। चाहे जिसकी मूर्ति हो, जो भी अपने पिता को बहुत बड़ा स्थापित करना चाहता है तो अपनी ज़मीन में बनावे। कौन रोकेगा? काहे को रोकेगा भाई? आपकी अपनी ज़मीन होगी, आपकी भूमधरी होगी। लेकिन अब आप कहिए कि ग्राम समाज की ज़मीन 10 बिस्वा बची है, 5 बिस्वा बची है, तो उसमें अपने पिता की मूर्ति लगाओ। कोई अम्बेडकर जी की मूर्ति ले जाकर स्थापित करने लगता है, तो कोई फलाने की मूर्ति लगाने, वो केवल जमीन कब्जाने के लिए इस तरह का है। ये गलत है, ये गलत है, और जो गलत है उसका जनता विरोध करेगी, चाहे जो हो। दिग्गज नेता आपके बनाने से बनेंगे, महान नेता आपके बनाने से बनेंगे, लेकिन आप पूरी जानकारी नहीं लेके आए। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि वो सरकारी ज़मीन थी या उनकी व्यक्तिगत ज़मीन थी। अगर व्यक्तिगत ज़मीन में बना रहे थे, सरकार तोड़ती है तो ये गलत है, लेकिन अगर वो सरकारी ज़मीन में बना रहे हैं, सरकार तोड़ती है तो ये सही है। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है कि योगी सरकार का जो बुलडोजर है, अभी तक घर मकान पे गिरता था, दुकान टूटती थी, अब वो लोगों की दिवंगत मूर्तियों की को भी तोड़ने का काम कर रही है। देखिए, कोई भी नेता कहे, चाहे अखिलेश यादव जी कहें या कोई बड़ा नेता बोले, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है कि हाँ, हम अपने ज़मीन में अपने पिता की मूर्ति लगवा रहे हैं तो ये जायज़ है, सही है। लेकिन हम सरकारी ज़मीन में कहीं 2 बिस्वा, कहीं 4 बिस्वा ज़मीन जो है ग्राम समाज की है या अन्य कोई नजूल की ज़मीन है, उस पर मूर्ति बना रहे हैं, ये गलत है। जो गलत है वो गलत है, जो सच है, और सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। जो सही काम कर रही है सरकार, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी सराहना होनी चाहिए, उसको जनता को मानना चाहिए। लेकिन जो गलत निर्णय लेती है सरकार, उसका विरोध भी जनता को करना चाहिए। यही न्यायप्रिय है। गोरखपुर में जब इतनी बड़ी स्थल पर तोड़ा गया है तो ये सरकार कितना जायज़ की है? क्या यही नजूल ज़मीन थी और बाकी अवैध नहीं होती? देखिए, हमको लगता है कि किसी भी दिवंगत आत्मा, वो महान नेता थे कि नहीं थे, मैं ये नहीं जानता, उनके पैरे को खोलना चाहता। वो महान इसलिए हैं कि हमारे बीच नहीं है। वो कैसे थे, क्या थे, ये तो उनका पूरा इतिहास, भूगोल पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन इसके संदर्भ में मैं आपके चैनल पर ये इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो महान इसलिए हैं कि वो हमारे बीच नहीं है। हमारे मिट्टी में, हमारे भारतीय संस्कृति के आभा में, हमारे भारतीय परंपरा के दर्पण में हम लोगों को पढ़ाया गया, यही सिखाया गया, यही मानने के लिए बाध्य किया गया कि जो भी व्यक्ति आपके बीच नहीं है, वो आदमी, वो दिवंगत आत्मा को मैं नमन करता हूँ। वो दिवंगत आत्मा जो है वो महान है। रह गया सवाल कि किसी भी दिवंगत आत्मा के मूर्तियों को तोड़ना, अब हमको नहीं लगता कि लाखों करोड़ों ऐसे मूर्तियां हैं जिनका कोई त्याग, समर्पण, समाज की रचना में भूमिका, समाज में उनका बलिदान का अगर मूल्यांकन करते हैं तो कहीं से उसका छाप भी उनके व्यक्तित्व के बगल अगल दिखाई नहीं देता। लेकिन वहाँ भी मूर्तियाँ बनाई जाती है, उनको भी महान बनाया जाता है। हम लोग भी कभी प्रोग्राम में जाते हैं तो उस दिवंगत आत्मा को महान बताते हैं। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये कि जो तिवारी जी के घटनाक्रम में जो भी प्रशासन के द्वारा कार्रवाई हुई, ये हमको काफी हैरत में डाल रही है। ये काफी हमको सोचने को मजबूर कर रही है कि आखिर उस मूर्ति में क्या था, उस मूर्ति का गुनाह क्या था, उस मूर्ति के निर्माण में लोगों की सोच और भूमिका क्या थी। आखिर ये सवाल क्यों पैदा हुआ कि आप किसी के मूर्ति को तोड़ दें। अगर मूर्ति तोड़ने हैं तो करोड़ों के संख्या में मूर्ति हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन आप नहीं तोड़ रहे।
तो इसको आपसी रंजिश समझा जाए कि राजनीतिक क्या है? देखिए, हमको ये लगता है कि इसमें कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। अब आप जान लीजिए कि अब राजनीति जो है इतना घटिया मोड़ पर दस्तक दे दिया है कि अब नेता कब क्या फैसला लेगा, क्या करेगा, ये नहीं सोचा जा सकता। लेकिन इतना जरूर कहना मैं चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है, जो मूर्ति के साथ हुई है, अब किसी भी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला, किसी प्रकार का छोटा बड़ा एक मानव का अगर कोई श्रद्धा से मूर्ति लगा देता है तो मूर्ति कोई इतना नुकसान नहीं कर दी ताकि वहाँ का विकास रुक जाए, वहाँ का डेवलपमेंट रुक जाए, वहाँ कोई ऐसा चीज हो जाए। इसमें सिर्फ जो प्रशासन द्वारा उस मूर्ति को हटाया गया है, इस पे मैं आपसे इतना आपके चैनल पर ईमानदारी से कह सकता हूँ कि सरकार की काल्पनिक सोच, प्रशासन की भूमिका और शासन का निर्देश ये संदेह के घेरे में सरकार को डालता है। अब मुझे लगता है कि ऐसे अति संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को तटस्थ रहना चाहिए, सरकार को सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। राजनीति करने का बहुत जगह है, राजनीति करने का एक अलग क्षेत्र है, लेकिन दिवंगत आत्मा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपके चैनल पर इतना। ये ब्राह्मणों का अपमान करने का काम क्या है, क्या किया? ब्राह्मणों का अपमान है कि नहीं? जो दिवंगत है वो ब्राह्मण कहाँ है? ब्राह्मण एक कौम है, वो आपके सामने जिंदा है। जो व्यक्ति अब आपके समाज से चला गया है वो उठ करके, वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? वो दिवंगत आत्मा है। दिवंगत आत्माओं को हम भारतीय परंपरा में उनको श्रद्धांजलि देने की बात करते हैं, हम उनके आत्मा को शांति प्रदान करने की बात करते हैं, हम उनको सम्मान देने की बात करते हैं। मैं उसको ब्राह्मणवाद के परिधि में ला करके ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। हम आपसे हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो ये चुल्लू पार के नेता हरिशंकर जी थे, उनकी मूर्ति तोड़ने मतलब कि बनने से पहले अगर उनके स्थान चबूतरा को तोड़ दिया है तो इससे समाज पे कितना प्रभाव दिखता है? अरे भाई, अब हम उसमें कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। कई विद्वान लोगों ने आपको उत्तर दिया है और उसी में आप उसका निष्कर्ष निकाल लीजिए। हरिशंकर तिवारी जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उनकी प्रतिमा स्थल के चबूतरे पे बुलडोजर चलाना सरकार क्या दर्शाना चाहती है? कि पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि इनको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई से क्यों ये दूर है। आदमी की मूलभूत ज़रूरतों पर ध्यान दें। अब कहीं मंदिर तोड़ रहे हैं, कहीं मंदिर बना रहे हैं। अब हरिशंकर जी तिवारी जी से क्या इनकी वो दुश्मनी है जो इस तरीके का व्यवहार है? और ये कहीं ना कहीं पंडित बनाम ठाकुर वाला तो खेल नहीं है क्या? इसमें इस तरीके से भी, इस एंगल से भी देखना चाहिए। या ये आज शायद उस पार्टी में नहीं है तो इस एंगल से देखें। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए राजनीति में। इसका क्या परिणाम निकलने वाला है कि आप व्यक्तिगत किसी को इस तरीके से टारगेट करते हो, व्यक्तिगत कोई ऐसी बात करते हो और मैसेज ये जाता है कि ये जाति को लेकर ऐसा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बाबा सरकार को अपने बुलडोजर पे कंट्रोल करना चाहिए। अपने ये जो तानाशाही है कि जिसको चाहा गोली मार दी कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर, ये भी बंद करना चाहिए। आज आप ये समझ लीजिए कि आपको जो लोकसभा में हार मिली है वो सिर्फ ये है कि आपने कभी भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर नहीं बात की। और ऐसे ही आपको 2027 में उत्तर प्रदेश की और यहाँ तक कि जो 10 राज्यों के उपचुनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं आप बुलडोजर नीति के सहारे नहीं आ सकते हो। ये आपके चुनाव हारने का वक्त है। अगर आप अभी भी नहीं संभले तो यकीनन उपचुनाव तो चुनाव, बाकी जो 2024 में 3 राज्यों में चुनाव है और 2027 में आप डेफिनेटली चुनाव हारोगे। ये जो बदले की भावना है, ये कहीं जो सपा के द्वारा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाए जाने की रंजिश तो नहीं है? नहीं, पांडे जी का अपना, पांडे जी
कुछ करके आए हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें कुछ काबिलियत होगी। मुझे पता चला कि शिवपाल ने उस चीज़ को इनकार किया कि पद के लिए, तो ये हालांकि मैं वो मेरे गठबंधन में है, मैं कांग्रेस में हूँ, वो सापा में है, तो इस लिहाज से मैं उनके व्यक्तिगत मामलों में नहीं पढ़ूंगा। कहीं ना कहीं शिवपाल जी ने मना किया और फिर जो शीर्ष नेताओं में थे उसको चुन के ले आए। फिर आप वही मैं तो कह तो रहा हूँ कि इसे कहीं पंडित बनाम ठाकुर या जाति के देख के, या वो पंडित है इसलिए आप हम नाराज़ हैं या इस तरीके के आप एक्शन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में ऐसे चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी बातों की ज़रूरत तो नहीं होती है। सपा ने एक और आरोप लगाया था, और सपा के लोगों पर बीजेपी के लोग एक और आरोप लगाया था कि जो सपा के लोग हैं कभी पीडीए की बात करते थे, लेकिन अब वो अगड़ों की बात माता प्रसाद पांडे को अध्यक्ष बना दिए, पीडीए के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कौन सा दगाबाजी है? अगर हमने पीडीए को साथ में लिया है तो हमने पंडितों को साथ में लिया है, ये तो हमने जोड़ने का काम किया। बीजेपी तो तोड़ने की बात करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, तो वो भी चीज़ समझना पड़ेगा ना। आज जैसे सेंटर विस्टा में पानी भर गया तो आपको हम इसमें क्या कहें? ये मोदी के अमृत काल का टपकता भारत है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपको, ये मोदी के अमृत काल का टपकता भारत है। पहले वंदे मातरम, एयरपोर्ट, सड़कें, पुल, मंदिर और अब सेंटर विस्टा, ये सब टपक रहे हैं, यहाँ तक कि पेपर भी लीक हुए हैं। तो ये नरेंद्र मोदी के अमृत काल का टपकता भारत है। ये वो भारत नहीं है जो बसता भारत है, ये उजड़ता भारत है। आपने, नरेंद्र मोदी ने इसको पूरे गर्द में डालने का काम किया है, और यही प्रधानमंत्री है जो 10 साल के मनमोहन सिंह के कार्य को कहता था कि 10 साल में मनमोहन सिंह ने देश को गर्द में डाल दिया, और कहता था कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने कौन से ऐसे कर्म किए थे जो इस धरती माँ में पैदा हो गया, या कौन से ऐसे पाप किए थे जो हिंदुस्तान में पैदा हो गया। इस जैसा नीच प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि सुन लीजिए मेरी पूरी बात, जिस थाली में खाता है नरेंद्र मोदी उसी में छेद करता है। जिस धरती माँ की कोख में जिनके बाप दादे जी हैं उसी पे ये थूकता है। ऐसे प्रधानमंत्री को तो फांसी होनी चाहिए। ये बताइए भैया कि हरशंकर तिवारी जो पूर्वांचल के दिवंगत विधायक और मंत्री भी रहे हैं, उनकी 5 तारीख को जयंती थी, उनकी मूर्ति टूट गई, तो इससे सरकार क्या दर्शाना चाहती है? ये बड़ा निंदनीय है। ये जो इनके खिलाफ है, उनकी या तो मूर्ति तोड़ देंगे या घर तोड़ देंगे। ये इसके अलावा तोड़ फोड़, नाम बदलने के अलावा ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है। एक आदमी मर चुका है, उनका मूर्ति आप तोड़ रहे हो। आप किस स्तर तक जा रहे हो आप खुद देखो। आप महंगाई पे काम नहीं करोगे, आप रोजगार पे काम नहीं करोगे, आपके यहाँ पेपर लीक हो रहा है आप उस पर काम नहीं करोगे, विधानसभा चूने लगा, नगर निगम चूने लगा, विकास नगर में 20 फीट गड्ढा हो गया एक बारिश में, उस पर काम नहीं करोगे, उस पर बुलडोजर नहीं चलाओगे। आप जाके आप पंडितों से इतना क्यों खफा हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप दलित से मान लिया, आप पिछड़े से मान लिया, आप आदिवासी से मान लिया, अब पंडितों को टारगेट करके आप उनकी मूर्ति तोड़ रहे हो, क्योंकि माता पदल को अखिलेश जी ने बना दिया है। अखिलेश जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, और आप जो आपको वोट देगा, आप अयोध्या वासियों को बोलने लगे कि जो जाए अपना खाना लेके जाए, अपना पानी लेके जाए वहाँ से। ये गालीबाज सरकार है। ये पहले मुसलमान को गाली दी, फिर किसान को गाली दी, फिर सिख को गाली दी, फिर ईसाई को गाली दी, फिर आदिवासी को गाली दी, फिर दलित को गाली दी, फिर आदिवासी पे पेशाब कर दी, फिर अयोध्या वासी को गाली दी, फिर पंडितों को गाली दे रही है। तो इनका कोई धर्म नहीं है, और इनका एक ही धर्म है कि जो आपको वोट ना दे, जो आपके ऑपोजिशन हो, उसको ख़त्म कर दो। चाहे उनका इनकाउंटर करा दो, चाहे उनकी मूर्ति ध्वस्त कर दो, चाहे उनको बदनाम कर दो, चाहे उनका नाम चेंज कर दो। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। काम ये कुछ नहीं करेंगे। जो मूलभूत समस्या है, शिक्षा का बजट 20 साल में सबसे कम हो गया, 8.5%। स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया। जो मेन मुद्दा, टैक्स लिए जा रहे हो, हमारे टैक्स लेोगे हमसे इंग्लैंड के तरह, वो हमको काम दोगे सोमालिया की तरह, तो ये नहीं चल पाएगा। आपको अगर हमारा टैक्स ले रहे हो तो हमारे शिक्षा पे काम करो, हमारे स्वास्थ्य पे काम करो, हमारे रोजगार पे काम करो, अन्यथा आपको देश इस बार हटा देगी, आपका कुर्सी खींच लेगी। ये ब्राह्मणों के साथ क्या बताना चाहती है? क्या ब्राह्मणों के कभी हितैषी रहने वाली आज काहे ब्राह्मणों से इतना नाराज क्यों है? क्यों क्या जो सपा ने वो विधानसभा अध्यक्ष बना दिया इसलिए ले? देखिए, योगी जी सन्यासी हैं, उनका कोई धर्म नहीं है, पर वो कहते हैं, मैं गर्व से कहता हूँ मैं क्षत्रिय हूँ।
तो जहाँ ये शब्द आ जाते हैं तो फिर जातीय समीकरण बनने लगती है, और वही जातीय समीकरण के तहत पता नहीं क्या है, केंद्र का नहीं मानूंगा पर राज्य में तो हो ही रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग इससे छिटक भी रहे हैं, छिटक के हट रहे हैं, क्योंकि अपमान हो रहा है, अत्याचार हो रहा है पंडितों में, वो जान रहे हैं। कुछ लोग नहीं ये कर रहे हैं, पर केंद्र पे ऐसा नहीं हो रहा है, ये भी मैं कहूँगा, पर राज्य में तो हो ही रहा है। तो उसके लिए अखिलेश जी ने आगे आए हैं, सबका साथ सबका विकास। अखिलेश ने एक ट्वीट भी किया है कि ये सरकार कभी मकान दुकान पर बुलडोजर चलाने वाली, अब लोगों की प्रतिभा जो विरोधी स्थल होता है वहाँ भी बुलडोजर चलाने लगी। भाई आप बताइए, 2 साल में 1.5 लाख घर तोड़ दिया गरीबों का इन्होंने, कौन इनको ये राइट दिया? इलीगल तौर पे तोड़ दिया। अमीरों का तोड़ नहीं, अमीरों के अपराधी, जो लड़की को छेड़ के भाग गया, जिसने लड़की दफना दिया जिंदा, कोशिश करने था, जो दलित को पेशाब पिला रहा है, जो किसानों पे गाड़ी चला रहा है, उसका घर क्यों नहीं बुलडोजर? जो नीट पेपर गुजरात का विनीत आर्या ने लीक करवा दिया, उनका बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं से बीजेपी से लिंक है। जो ऑपोजिशन होगा उन पे बुलडोजर चलेगा, आम आदमी होगा उन पे बुलडोजर चलेगा, गरीब होगा उन पे बुलडोजर चलेगा, बाकी किसी पे ये बुलडोजर चलता नहीं है, और ये बहुत निंदनीय है। मेरी अलग अलग बातचीत हुई और लोगों ने बताया कि ये सरकार जो है, ये जो मुद्दा है, जो महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दे पे काम करना चाहिए, जो कि जैसे कल बारिश हुई, पूरा लखनऊ जल भरा हुआ, ऐसे मुद्दे पे होनी चाहिए, ना कि किसी दिवंगत आत्मा की प्रतिमा स्थल पे, ना कि किसी अवैध स्थान पे जो वैध हो उनके स्थान पे और बदले की राजनीति नहीं करना चाहिए। ये ब्राह्मणों का अपमान है। तब तक हमारे साथ बने रहिए। मैं वीडियो जर्नलिस्ट मेरात के साथ नवीन यादव, लखनऊ। धन्यवाद।